हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम हब में। तो दोस्तों आप सभी को जैसा ज्ञात है कि हम सभी यहाँ पर अभी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रिवीजन कर रहे हैं परीक्षा वाणी के, जो कि हमारे कोई भी आगामी पेपर हो, चाहे कनिष्ठ सहायक का हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो, जो भी आगे हमारे होने वाले पेपर हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहा है और रहेगा। ठीक है दोस्तों, चाहे कितने भी हमारे पेपर हों सभी में इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, क्योंकि उत्तराखंड के पेपर्स में उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को जैसा ज्ञात होगा कि मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर एमसीक्यू रिवीजन करा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि अभी तक आपने जो मेरे द्वारा 11 चैप्टर डाले गए हैं परीक्षा वाणी के, वो आपने यहाँ पर कर लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में उत्तराखंड परीक्षा वाणी रिवीजन क्लासेस के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसको आप जहाँ वहाँ जाके विजिट कीजिए और वहाँ पे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को लगाइए। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको आने वाले पेपर्स में अवश्य मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना 12वां चैप्टर, जो कि हमारा परीक्षा वाणी में रहने वाला है, और इससे भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में जितनी भी जनजातियाँ हैं और इनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनकी संस्कृति से हो, चाहे इनकी वेशभूषा से हो, इनकी जनसंख्या से हो, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप पटवारी का पेपर भी देख लें और क्या बोलते हैं हमारा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर देख लें, तो वहाँ से भी यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज हमारा चैप्टर 12, जो कि हमारा रहने वाला है परीक्षा वाणी में कौन सा, यहाँ पे उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजातियों वाला हमारा ये चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज के इनके एमसीक्यूज को। तो जो हमारा यहाँ चैप्टर 12 का पहला क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो थारू लोग अधिकांशतः कहाँ निवास करते हैं, हमारे किस ज़िले में निवास करते हैं, तो वो करते हैं हमारे उधम सिंह नगर ज़िले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। तो अगर आपने पटवारी का पेपर देखा होगा कल का, तो उसमें भी यही पूछा गया था कि क्या बोलते हैं उत्तराखंड में जनजाति नहीं पाई जाती है। तो आप सभी को याद होगा कि यहाँ पे जो हमारा बोक्सा पाई जाती है, भोटिया पाई जाती है, राजी पाई जाती है, जबकि खरवार हमारी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो थारू लोगों के जो हमारी थारू जनजाति उत्तराखंड में, वो क्या करती है, खिचड़ी नृत्य करती है। किस दिन करती है, होली के समय क्या करती है, होली के उत्सव पे ये थारू लोग हमारे क्या करते हैं, खिचड़ी नृत्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो जो हमारा उधम सिंह नगर जिला है दोस्तों, वहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। अगला पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में हैं। तो देहरादून में जो अधिक संख्या में हैं वो कौन है, जौनसारी जनजाति की जो जनजाति है वो देहरादून में अधिक निवास करती है। चाहे जौनसार बाबर क्षेत्र हो, यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर जौनसारी जनजाति निवास करती है। अगला अगर हम बात करें छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सुमेलित में से कौन सा नहीं है, भील गुजरात, जौनसारी उत्तरांचल, संथाल छत्तीसगढ़ और खासी मेघालय। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो हमारा संथाल जनजाति है दोस्तों, ऑप्शन सी, यहाँ पर ये जनजाति इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि संथाल जनजाति जो है हमारी झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है गलत दिया गया है। अगला हमारा सातवां क्वेश्चन है, राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो उत्तराखंड राज्य में जो हमारी किस जनजाति की जनसंख्या जो सर्वाधिक है वो कौन सी है, तो जो हमारी थारू जनजाति है, तो उत्तराखंड में निवास करने वाली सर्वाधिक संख्या में जो जनसंख्या है जनजाति, वो थारू है। में निवास करने वाली सर्वाधिक जनसंख्या जो है जनजाति की, वह है थारुओं की। अगर कहा जाए और गढ़वाल क्षेत्र में पूछा जाए तो वो होगी मेरे कौन सी, जौनसारी जनजाति होगी। ठीक है, वो कौन सी होगी, जौनसारी जनजाति होगी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो याद रखना कि 15 नवंबर 2003 को जो राज्य की जो 3 जातियां हैं उनको पिछड़ी जाति में शामिल किया था, उनमें से कौन सी एक शामिल नहीं है। कौन सी शामिल नहीं है,
वो है हमारी कौन, नारंग जनजाति नहीं है। ठीक है दोस्तों, नारंग नहीं है। लेकिन याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गोरखा जनजाति को, सॉरी गोरखा को कब ओबीसी का दर्जा दिया गया था, तो कब दिया गया, 2003 में दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आगामी पेपर में। ठीक है, अगला हमारे पास 9वां क्वेश्चन है, राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो राजी लोग जो अधिकांशतः निवास करते हैं दोस्तों, वो कहाँ करते हैं, पिथौरागढ़ जिले में ये अधिकांशतः निवास करते हैं। ठीक हो गया। अब 10वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं। तो सर्वाधिक जो बोक्सा, या यहाँ पर भोक्सा लिखा हुआ है, इसको हम बोक्सा पढ़ेंगे। ठीक है, जो सर्वाधिक बोक्सा निवास करती है जनजाति, वो कहाँ पर निवास करती है, ये इन ऑप्शनों में से उधम सिंह नगर जिले में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, किस जनजाति के अधिकांशतः लोग जंगलों में रहते हैं। तो जो हमारे राजी जनजाति है दोस्तों, ये हमारे अधिकांशतः लोग जो है जंगलों में रहते हैं। और ये क्या करते हैं, मूक व्यापार करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, मूक व्यापार। अगर बोला जाए तो मूक व्यापार क्या होता है कि ये लोग पहले से क्या किया करते थे कि रात के समय जो गांव होते थे, उनमें रात के समय अपने जो लकड़ी के बनाए हुए जो जितने भी इनके द्वारा जो लकड़ी के वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे डाली हो गई, कंडे हो गए, इनको लोगों के द्वारों पर रख देते थे, और उसके बदले लोग इनके उनमें यहाँ पर अनाज रखते थे, जिसको कि रात को ले जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि जो रात के समय क्या बोलते हैं, यहाँ पूछा गया था किस जनजाति अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं। जंगलों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति, राजी जनजाति है। और सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, पिथौरागढ़ जिले में यह निवास करती है। अगला 12वां क्वेश्चन है, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है हमारा कौन, तखत। कौन होता है, तखत हमारा बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अगला अगर हम बात करें 13वां क्वेश्चन है, राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो उत्तराखंड राज्य में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली दूसरी जनजाति है, आप सभी को मैंने पहले बता दिया था कि पहली कौन सी है, थारू है, और दूसरी कौन सी है, जौनसारी है। कौन सी है, जौनसारी हमारी है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि जौनसारी जनजाति जो है गढ़वाल की पहली सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दोस्तों कि उत्तराखंड में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती हैं, तो उत्तराखंड में कुल 5 जनजातियां पाई जाती हैं। पहली कौन सी है, थारू। दूसरी कौन सी है, जौनसारी। तीसरी कौन सी है, थारू के बाद बोक्सा। ठीक है, बोक्सा। चौथी कौन सी है, भोटिया। कौन सी है, भोटिया। और 5वीं है हमारी कौन सी, राजी या वनराजी जनजाति है। ठीक हो गया, आप सभी को ये चीज़ को भी याद रखना है। 14वां क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार किया करते थे। तो जो हमारी भोटिया जनजाति है, यह तिब्बत से व्यापार किया करती थी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन है, जौनसारी संगीत के जनक हैं। तो जौनसारी संगीत के जनक कौन हैं, ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दिए गए हैं। तो जो हमारे नंदलाल भारती जी हैं, इनको जौनसारी संगीत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन सी जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार किया करते थे। तो ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो कौन सी जनजाति के लोग, भोटिया जनजाति के लोग। 17वां क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। तो किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, तो जो हमारी भोटिया जनजाति है दोस्तों, तो ये ऋतु प्रवास करती है। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि जो भोटिया जनजाति के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारा बकरी पालन और भेड़ पालन में लिप्त रहते हैं। मतलब कि पशुपालन जो है सर्वाधिक कार्य क्या करते हैं, और अपने इन जानवरों को चराते हुए ये क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, अपने मौसम के अनुसार ऋतु प्रवास क्या करते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना कि क्या बोलते हैं, भोटिया जनजाति क्या करती है, ऋतु प्रवास करती है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। तो उत्तराखंड की जो जनजाति नहीं है, आप सभी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि उत्तराखंड में निवास करती हैं 5 जनजातियां। ठीक है, भोटिया है, थारू है, बोक्सा है, जबकि नागा जनजाति हमारे उत्तराखंड राज्य में निवास नहीं करती है। 19वां क्वेश्चन है, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। तो खुमरी जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, ये किस जनजाति में पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारी जौनसारी जनजाति में। आप सभी को मैं एक चीज़ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं कि जो जो जौनसारी समाज है ना दोस्तों, तो वहाँ पे न्याय के लिए जो एक कर लिया जाता था उसको बोलते थे नालस। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना कि नालस क्या था, जौनसारी समाज में न्याय के लिए लिया जाने वाला कर को बोलते थे नालस कर। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 20वां क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर रिपीट हुआ क्वेश्चन, भोटिया जनजाति के द्वारा।
21वां क्वेश्चन है तुबेरा, बाजियो, तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो तुबेरा, बाजी और तिमली जो है हमारे भोटिया समाज के क्या हैं? ये लोकगीत हैं। किसके हैं? भोटिया समाज के। 21वें का आंसर होगा डी। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जौनसारी गायक है? तो जौनसारी गायक हमारे जो हैं जगत राम वर्मा हैं, फ़कीर सिंह चौहान हैं, नंदलाल भारती हैं। इसका आंसर होगा ये सभी हमारे क्या हैं? जौनसारी समाज के गायक हैं। अगला हमारे पास 23वां क्वेश्चन है, बिस्सू, दियाई, नुणाई, जागड़ा, पंचाई व माघ त्योहार किस जनजाति के हैं? तो जो बिस्सू, दियाई, नुणाई, जागड़ा, पंचाई और माघ त्योहार हैं तो ये हमारे जौनसारी समाज के त्यौहार हैं। किसके हैं? जौनसारी समाज के त्यौहार हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जौनसारी समाज का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? तो बिस्सू। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, बिस्सू त्यौहार जो है जौनसारी समाज का बहुत बड़ा एक पर्व है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 24वां क्वेश्चन है, कारक या कर्क और मकर संक्रांति किन दो प्रमुख त्योहार हैं? किन जनजाति के त्यौहार हैं? कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति जो है हमारे किस जनजाति के त्यौहार हैं? तो जो हमारी राजी जनजाति दोस्तों, यहाँ पर क्या है? कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति इनके प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है, बताया था थोड़ी देर पहले कि सर्वाधिक निवास करती है पिथौरागढ़ जिले में। और राजी जनजाति को हम क्या और अन्य नामों से जानते हैं? तो राज्य को हम वनराजी क्या कहते हैं? वनरागी, वनरागी भी कहते हैं और वनरौत भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनरौत। ठीक हो गया, ये याद रख लेने वाली बात है। अगला हमारा 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? पांडवों के वंशज मान सकते हैं इनको, और कुंती को देवी के रूप में पूजने वाली जनजाति कौन सी है? ये है हमारी जौनसारी जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो जो जौनसारी जनजाति है वो पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजती है। अगला हमारे पास 26वां क्वेश्चन है, महान हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो महान हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति हमारी कौन सी है? भोटिया जनजाति है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करती है? ऋतु प्रवास करती है और अपने अपने साथ अपने पशुओं को हिमालय की श्रेणियों में ले जाती रहती है। ठीक हो गया, तो महान हिमालय की जो सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति वो है हमारी भोटिया जनजाति। 27वां क्वेश्चन है, महासु या महाशिव निम्नलिखित में से किस जनजाति के देवता हैं? तो महासु देवता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महासु देवता जो हैं हमारे जौनसारी समाज के क्या हैं? देवता हैं। याद रखना, महाशिव एक महाशिव का ही एक रूप माना जाता है। ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं कि जौनसारी जो जनजाति है उनका सबसे बड़ा मतलब वो धार्मिक स्थल कौन सा है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्थल का नाम। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वरा कहते हैं? तो याद रखने वाली बात है, अपने सगे संबंधियों को स्वरा कौन सी जनजाति कहती है? तो ये हमारी कौन सी जनजाति है? भोटिया जनजाति अपने सगे संबंधियों को कहती स्वरा कहती है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो भोटिया जनजाति के लोग हैं, ठीक है, अंगूठी को क्या बोलते हैं? अंगूठी को बोलते हैं लक्षवेप। ठीक है, अंगूठी को बोलते हैं लक्षवेप। और आभूषणों को क्या बोलते हैं? जो हमारे आभूषण हम पहनते हैं इनको ये क्या बोलते हैं? साली पुली कहती है। ठीक है, क्या बोलती है? साली पुली कहती है हमारी जौनसारी समाज के लोग। ठीक हो गया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना है। निम्नलिखित में से किनके मैत ग्रीष्मकालीन आवास तथा गुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास होते हैं? तो आप सभी को मैंने थोड़ा देर पहले बताया हुआ था कि जो हमारी भोटिया जनजाति है वो ऋतु प्रवास करती है। अब यहाँ दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गए हैं, क्या कि भोटिया जनजाति के द्वारा जो ग्रीष्मकाल के आवास को क्या कहा जाता है? तो भोटिया समाज का जो ग्रीष्मकालीन आवास उसको बोलते हैं मैत, जबकि शीतकालीन आवास को बोलते हैं गुंडा या मुंसा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महान हिमालय में निवास करने वाली सबसे अधिक संख्या जिसकी है वो कौन सी है? हमारी भोटिया जनजाति के लोगों की है। अगला हमारे पास 30वां क्वेश्चन है, मांगल, हारुल, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया, गौड़बड़ा, रणारात और बिरासू आदि लोकगीत किस जनजाति के हैं? तो जो हमारा 30वां क्वेश्चन दिया गया है तो ये हमारे किसके हैं? जौनसारी समाज के लोकगीत हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? मांगल है, हारुल है। हारुल नृत्य जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एक पेपर में ना पहले क्वेश्चन आया भी था कि हारुल नृत्य का अन्य क्या रूप है? हारुल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम परात नृत्य भी कहते हैं। क्या? परात नृत्य भी इसको कहा जाता है। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है। अगला 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है? तो कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है? तो महासु देवता। ठीक है, महासु देवता मेला जो लगता है दोस्तों, ठीक है, ये जौनसारी समाज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अभी ये बता दूं मैं आपको, महासु देवता जो मेला लगता है कहाँ पर लगता है? हनौल में लगता है। ठीक हो गया, हनौल जौनसारी समाज का ये सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, हनौल, ठीक कहाँ पर है? देहरादून में है।
32वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? भोटिया पाई जाती है, जौनसारी पाई जाती है, बुक्सा पाई जाती है। तो ये सभी के सभी जनजातियां पाई जाती हैं। 33वां क्वेश्चन, उत्तराखंड की राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? देखो दोस्तों, यहाँ से तो क्वेश्चन हमेशा बनना ही बनना है। ठीक है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर वीडियो भी दे दूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, इनकी जनसंख्या से रिलेटेड, साक्षरता, जनगणना, जो भी इनसे संबंधित वीडियो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं जल्द ही देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को बता दूँ, क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो ये तो हो गया ये सभी। 33वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं एससी जनसंख्या, ठीक है, उसके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 13 सीटें आरक्षित हैं। अगर आपने पटवारी के दोनों पेपर देख लिए हो दोस्तों, तो उसमें ना एसटी से हर दोनों पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। एसटी से पहला पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, आपसे बता दूं मैं कि जो पटवारी के पेपर में एसटी से 2 क्वेश्चन बने हुए थे। पिछली बार क्वेश्चन बना हुआ था कि एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है, ऐसा जो हमारा पूछा गया था। जो एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या वो किस जिले में निवास करती है, ठीक हो, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और कहाँ पे निवास करती है? उधम सिंह नगर में निवास करती है। ठीक है, और इस बार जो पेपर में पूछा गया था 12 फरवरी 2022 के पेपर में, वहाँ पर पूछा गया था कि उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो कौन सी सीट है? तो वहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा नानंग मत्ता या चक्राता में से एक ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो हमारी नानंग मत्ता और चक्राता जो है हमारे एससी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, जबकि एसटी की कितनी सीटें आरक्षित हैं? 13 सीटें आरक्षित हैं। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है, बता दिया है मैंने आप सभी को। ठीक है, और इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी थी, SC बराबर SC, ST बराबर UR। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 34वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो कौन सी जो जनजाति है वो भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो भूमियाल देवता की पूजा करती है हमारी कौन? भोटिया जनजाति। 34 का आंसर क्या रहने वाला है? D। ठीक है, भूमियाल देवता की पूजा करती है भोटिया जनजाति। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, भूमियाल, ठीक है, भूमियाल और भूमसेन या भूमिया, भूमिया या भूमसेन। ठीक हो गया, भूमसेन। ठीक है, यहीं पर कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा आप सभी का। देखिए, जो भूमियाल देवता है तो साफ साफ दिया गया कि भोटिया जनजाति क्या करती है? भोटिया जनजाति के लोग इसको पूजा करते हैं। लेकिन अगर जो हम पूछेंगे भूमिया या भूमसेन देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो भूमिया और भूमसेन देवता की जो पूजा करती है दोस्तों, वो कौन सी करती है? थारू समाज के लोग इसकी पूजा करते हैं। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है, भूमियाल भोटिया जनजाति, भूमिया या भूमसेन थारू जनजाति के लोग। अगला हमारे पास 35वें के क्वेश्चन के बाद अगला हमारा है 35वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। थोड़ी देर पहले बताया था 2 सीटें आरक्षित हैं, नानंग मत्ता और चक्राता, नानंग मत्ता और चक्रौता। ठीक हो गया। अगला नानंग मत्ता जो पड़ेगा हमारा उधम सिंह नगर में पड़ेगा, और चक्राता जो पड़ेगा हमारा देहरादून में पड़ेगा। ठीक हो गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन, राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो कितनी जो जातियां हैं उनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है, तो ये हमारी कितनी हैं? ये हैं हमारी 65 जातियाँ। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बलिदान पर दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलिथात में मेला लगता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो 3 मई 1945 को क्या हुआ था, हमारे जो वीर केसरी चंद थे वो शहीद हुए थे, तो उनकी ही मतलब उनकी याद में वीर केसरी चंद मेला लगता है, कहाँ पे? चौलिथात में। ठीक है। अगला हमारे पास 38वां क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो याद रखने वाली चीज़ होगी कि भोटिया जनजाति में जो कंडाली उत्सव है, पहली बात तो ये पूछ सकता है कि कंडाली उत्सव मनाया जाता है किसके द्वारा? भोटिया जनजाति के द्वारा। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। निम्नलिखित में से रोम्बा किसकी भाषा है? तो जो हमारी रोम्बा भाषा है ये किस जनजाति की है? जाड़ की है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जाड़ क्या है, तो आप सभी को बता दूं, जो हमारी भोटिया जनजाति है, तो भोटिया जनजाति में के जो लोग उत्तरकाशी जिले में निवास करते हैं, उत्तरकाशी में निवास करने वाले भोटियों को बोलते हैं जाड़, और ये अपने आप को क्या मानते हैं? बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं। ठीक है। और इनकी भाषा क्या है? रोम्पा इनकी भाषा है। क्या है? रोम्पा इनकी भाषा है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारे पास अगला क्वेश्चन बनने का जो वो है क्या? 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें युवाओं व युवतियों हेतु चौपाल, युवा ग्रह या रंग बंग की प्रथा प्रचलित है? तो जो हमारी भोटिया जनजाति के लोग हैं इनमें ये प्रथा पाई जाती है, कौन सी? चौपाल या रंग बंग प्रथा।
41वां क्वेश्चन, उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? थोड़ा देर पहले बताया हुआ था कि जो बागनाथ देवता की पूजा करती है, कौन सी जनजाति करती है? राजी जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, बागनाथ देवता की पूजा करते हैं कौन? राजी जनजाति के लोग। ठीक है। और अगर आगे हम बात करें कि अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं? तो बोक्सा के त्यौहार होंगड़ है, ढलिया है, गोटरे हैं। तो ये सभी के सभी क्या हैं? बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। अगला 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली, मिश्रित पहाड़ी बोलते हैं? तो किसके मिश्रित पहाड़ी बोलते हैं? तो थारू जनजाति के लोग क्या होते हैं? मिश्रित जो है पहाड़ी आदि बोलते हैं। कौन कौन से? थारू जनजाति के लोग क्या क्या बोलते हैं? मैथिली, अवधी, भावरी और नेपाली। ठीक है। अगला हमारे पास 44वां क्वेश्चन है, सयाणा नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो सयाणा जो राजनीतिक संस्था है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है दोस्तों, मतलब पहले के पेपर्स में भी ये पूछा जा चुका है। तो सयाणा जो है जौनसारी समाज में होती है क्या? राजनीतिक संस्था। ठीक हो गया। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सयाणा है कितने लोगों को मिलके बनती है? तो उस समय पूछा गया था 4 लोगों से मिलकर बनती है एक सयाणा नाम है राजनीतिक संस्था। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बोक्सा लोगों के त्यौहार हैं? आ चुका है पहले भी। तो बोक्साओं के त्यौहार कौन से? होंगड़, ढलिया, गोटरी, सबके सभी के हैं, इनके त्यौहार हैं। 46वां क्वेश्चन, वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि कौन हैं? तो जौनसारी समाज के जो पहले कवि हैं दोस्तों वो कौन हैं? तो जौनसारी समाज के पहले कवि पंडित शिवराम को माना जाता है और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, वीर केसरी पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। वीर केसरी का मेला कब लगता है? 3 मई को लगता है। 1945 को इनकी क्या हुई थी? ये शहीद हो गए थे। अगला 47वां क्वेश्चन है, जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है गुलाब सिंह को। ठीक है। किसे माना जाता है? गुलाब सिंह को राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है और जौनसारी समाज में। 48वां क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो भोटिया जनजाति के जो लोकगीत हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं? वो हैं हमारे कौन? तुबेरा है, बाजियो है, तिमली है। तो सभी के सभी क्या हैं? भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। अगला हमारे पास 49वां क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौना नृत्य निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के समाज लोग करते हैं? तो ये पूछा है कि जो पौना नृत्य करती है कौन सी जनजाति करती है? तो पौना नृत्य करती है भोटिया समाज के लोग। क्या करते हैं? पौना नृत्य करते हैं। किस अवसर पर? विवाह के अवसरों पर। ठीक है। अगला 50वां क्वेश्चन है, हनोल निम्नलिखित में से किस जनजातीय समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है? तो हनौल जो है दोस्तों, हम अभी थोड़ा देर पहले बताया था मैंने कि जौनसारी समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक होगा। ठीक है। जहाँ पर ये महाशिव देवता की पूजा करते हैं। महाशिव ही हमारा महाशिव का एक रूप माना जाता है। ठीक है। अगला हमारे पास 51वां क्वेश्चन है, मौन मेला आयोजित होता है। मौन मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो मौन मेला हमारा जौनसार टिहरी गढ़वाल में आयोजित किया जाता है। ठीक हो गया। मौन मेला, ये मौन मेला क्या होता है? मछली पकड़ने का एक मेला होता है जो कि इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। किस नदी पर होता है ये होता है हमारा अगलाड़ नदी पर। ठीक है। अगलाड़ नदी पर होता है मौन मेला। और किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है हमारी अगलाड़ नदी। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन बनेगा जो दोस्तों, 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार किया करते थे? तो ये पहले भी आ चुका है, भोटे जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार किया करते थे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको हमारा जो अध्याय 12 है परीक्षावाणी उत्तराखंड का, तो उसके मैंने सारे एमसीक्यूज आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी ने अभी तक मेरी इस वीडियो को पूरा देखा हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेज उत्तराखंड से रिलेटेड और कोई भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी हो उससे लेके आता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।